Hello, my dear students. Welcome to Medhanjani Excellence. Today I am going to start chapter 1 of class 10th NCRT Science. So let's start. जो हमारा इसमें इस चैप्टर में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने से पहले या डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक दो टॉपिक और भी डिस्कस करना चाहती हूँ जो आप शायद पहले से भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। चेंज के बारे में। चेंज क्या होता है? व्हाट इज चेंज? चेंज जो है वो हम सब जानते हैं चेंज के बारे में। जो किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का बदलाव किसी भी चीज में होता है तो उसको हम बोलते हैं चेंज। चेंज हमारा जनरली दो प्रकार का होता है। टू टाइप्स होते हैं चेंज के। फर्स्ट इज अ फिजिकल चेंज एंड सेकंड इज अ केमिकल चेंज। ओके। सो फर्स्ट चेंज इज अ फिजिकल चेंज। ऐसा चेंज होता है जो कि रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल इट मीन्स, रिवर्सिबल का मतलब जैसे पानी है, अगर हमने उसको बर्फ में कन्वर्ट कर दिया, आइस में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर से हम उसको वाटर के फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसमें कोई चेंज भी नहीं होता, प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता। वाटर जैसे था वह एज इट इज हमको ऑब्टेन हो जाता है, हम उसको पुनः प्राप्त कर लेते हैं उसी फॉर्म में। और अगर हम वाटर को बॉयल करें तो वो गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। और जब हम उस गैस को ठंडा करेंगे, जो वाटर वेपर होता है उसको हम ठंडा करते हैं, तो वापस वो पुनः जल के रूप में हमको प्राप्त हो जाता है। तो स्टेट में चेंज होता है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता। और ये रिवर्सिबल चेंज होता है, मतलब हम एक बार अगर किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर से हम उस फॉर्म में उसको वापस ला सकते हैं। इस तरह का चेंज फिजिकल चेंज। और जैसे मान लीजिए आप आइसक्रीम खा रहे हो, आइसक्रीम जो आपकी मेल्ट हो रही है, अगर आप उसको फिर से फ्रिज करोगे तो फिर से वो आइसक्रीम के फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन हमको शेप एंड साइज उसका चेंज हो रहा है। आइसक्रीम मेल्ट हो रही है तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो रहा है, लेकिन फिर से हम उसको फिर से पुनः वैसा बना सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह का चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है। और दूसरा जो हमारा है वो केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज जो इरिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार अगर चेंज हो गया तो फिर से हम उसको वापस से उस फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आज आपको बताना चाहूंगी, होलिका दहन। अगर आप सबने देखा होगा होलिका दहन, उसमें लकड़ी लेते हैं लोग और उसको जलाते हैं। तो जो उससे क्या मतलब, लकड़ी एक बार जल जाती है तो फिर वो राख में बदल जाती है, और राख से फिर पुनः हम कभी लकड़ी को प्राप्त नहीं कर सकते। अगेन हम उस फॉर्म में उसको नहीं ला सकते हैं। एक बार कंबशन हो गया तो अगेन हम फिर से उसको वुड फॉर्म में नहीं प्राप्त कर सकते। तो और जो केमिकल चेंज होता है उसमें एनर्जी रिलीज होती है। अगर हमने लकड़ी को जलाया तो उसमें क्या क्या रिलीज होगा आप देखिए। उसमें हीट हीट रिलीज होता है, गर्मी लगती है ना जब भी जलता है, कुछ भी जलता है तो उसके अगर आप आस पास है तो आपको हीट जरूर से फील होता है। और लाइट हमको मिलती है। ठीक है। और जो आग जलाने के लिए हमको जरूरत किसकी होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है। इसमें एनर्जी रिलीज होता है। सो और एक एग्जांपल है हमारे केमिकल चेंज का, है वो मिल्क टू कर्ड। मिल्क में जब एक बार कर्ड से रिएक्शन हो जाता है तो पूरा होल मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज हो जाता है, और कर्ड से फिर हम वापस उसको मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मिल्क जो है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है और कर्ड जो है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। प्रॉपर्टी में इंटायर चेंज हो जाता है, बिल्कुल प्रॉपर्टी बदल जाती है, कुछ भी मैच नहीं करता पहले वाले से। ठीक है। तो अभी इस तरह के चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। आई होप आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में। सो केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें टू सब्सटेंस होते हैं जिनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। एक तरफ हमारा जो सब्सटेंस होता है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और दूसरी तरफ जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। केमिकल चेंज में जो दूसरी तरफ न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। और आपको पता कैसे लगेगा कि किसी चीज में केमिकल चेंज हुआ है? केमिकल चेंज होने का होता है कि उसके कलर में चेंज हो जाए, टेम्परेचर में चेंज हो जाए, उसके कोई गैस इवॉल्व हो रही हो, तो इस तरह का जब चेंज हमको दिखाई पड़ता है तो हम बोलते हैं कि ये केमिकल चेंज है। और एक एग्जांपल बेस्ड आपके पास है वो है, अगर आप देख रहे होंगे आपके घर में लोहे की कोई चीज है, छड़ वगैरह सरिया जो भी पड़ा है,
वो बरसात में या नमी पाके वो कलर चेंज हो जाता है, वो ब्राउन कलर का हो जाता है, उसमें रस्ट, उसमें जंक लग जाती है, जो रस्टिंग हो जाती है, वो भी किस तरह का चेंज है? वो भी केमिकल चेंज है। आपने बहुत ओल्ड कॉइन देखा होगा घरों में, अपने सिक्के देखे होंगे 10 के, बहुत पुराने, या कुछ भी और भी बहुत कोई पुराना कॉइन आपने देखा, या फिर आप सिल्वर कॉइन देखिए, तो जो सिल्वर कॉइन न्यू होता है और जो ओल्ड सिल्वर कॉइन होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरह का रिएक्शन भी हम क्या बोलते हैं, ये सब किस में आते हैं? आपके केमिकल रिएक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है। और जो केमिकल रिएक्शन के एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या क्या की एस्पेक्ट्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के? पहला तो होता है रिएक्टेंट्स। क्या क्या जरूरी चीज होती है केमिकल चेन में? पहला तो होता है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स जो होते हैं, जो सब्सटेंस भाग लेते हैं, जो substance that take parts in the reaction is called reactants. It is in left hand side, okay, LHS. Then the product is a new substance form. जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और वो किस साइड में होता है? राइट हैंड साइड में, ओके। साइन ऑफ रिएक्शंस, कैसे हमको पता लगेगा क्या क्या साइन होंगे चेंज के? तो चेंज जो केमिकल चेंज के साइंस जो होंगे, वो चेंज होगा, स्टेट में चेंज होगा। मतलब वो अगर लिक्विड फॉर्म में है तो सॉलिड में चेंज हो सकता है, कलर में चेंज हो जाएगा। मैंने आपको अभी रस्टिंग का एग्जांपल बताया है कि लोहा जो है वो, उसमें अगर रस्टिंग हो जाती है तो ब्राउन कलर का दिखने लगता है, ब्राउन या रेडिश ब्रिक कलर का हो जाता है, ईट की कलर का चेंज हो जाता है ना। और नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस भी रिलीज हो सकती है और टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। तो ये एक छोटा सा आज एक मैंने टॉपिक आपसे डिस्कस किया है केमिकल रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट टॉपिक था हमारा केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और जो भी आप, अगर आप चाहते हो कि हाँ थोड़ा सा मुझे और ब्रॉड एक्सप्लेनेशन चाहिए या कुछ नहीं समझ में आया, तो आप प्लीज़ मुझे बताना, मैं उसके अकॉर्डिंग फिर आपको फीडबैक दूंगी। थैंक यू।